हो रहा है, लेकिन मंथन में मुद्दों पर राय एक बनेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजीव जेटली बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए। जेटली साहब, बस 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक ऐसी क्रांति आएगी जो 70 के दशक में आई थी, जो जेपी लाए थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को बदल दिया था। इसी तरह की क्रांति लाने का दावा एक बार फिर नीतीश कर रहे हैं और पटना से ही कर रहे हैं। नहीं, बड़ा दल है ना कांग्रेस पार्टी, और बाकी आपके विंडो में जो बैठे हैं छोटे छोटे दल है। छोटे छोटे दिल तो मिले नहीं है, दलों की संख्या और दलों का जो उनसा दायरा है वो बताना शुरू कर दिया है। तो आप सोचिए, जब चैनल के ऊपर ये बात रखी जा रही है कि ये बड़े दल, हम बड़े दल हैं और ये छोटे दल हैं, तो इससे सोचिए अपनी अपनी हैसियत का अंदाज़ा अगर डिबेट में लगाया जा रहा है तो उस बैठक के अंदर किस तरीके से लगाया जाता होगा कि आपकी हैसियत नहीं, आप तो छोटे दल हैं। और आपके दिल, जब दिल मिलने की बात आती है तो आप सोचिए कि यही तो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के खिलाफ खड़े हैं कांग्रेस के। तो अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया तो, और उसके बाद ये इस तरीके के गठबंधन के ऊपर चर्चाएं की गई, तो उससे दल और दिल दोनों कहाँ मिलने वाले हैं इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। तीसरा, आप ये देखिए कि मुख्य एजेंडा क्या है। मुख्य एजेंडा यही है ना, एजेंसियों का दुरुपयोग, जो शब्द यूज़ किया जा रहा है, एजेंसियों का सदुपयोग हो रहा है, उससे पीड़ित जो भी राजनीतिक दल हैं वो सारे के सारे एक मंच पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। असली एजेंडा ये है और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। इसमें भी बताया जा रहा है क्योंकि हम बड़ा दल हैं, हमारे ज़्यादा नेता फंसे हुए हैं, आप छोटे दल हैं, आपके कम नेता फंसे हैं, तो जो जितनी बड़े भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है उतना बड़ा वो अपने आप को बताने की कोशिश करेगा। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये पहली बार इस तरीके से मंच नहीं सजे हैं। ये बार बार वक्त वक्त पे हर चुनावों के अंदर देखिए, लोकसभा में इस तरीके के मंच सजाए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है। और ये गठबंधन आपको याद होगा, आप दीदी ने पहले भी केजरीवाल और अपने कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों को बुला करके एक महत्वाकांक्षा जाहिर करी थी कि मैं प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनना चाहती हूँ। अभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के अलावा अब तो नई बात भी आ गई है कि ये दल कितना बड़ा और कितना छोटा, इसकी हैसियत कितनी कम और हमारी हैसियत कितनी ज़्यादा। अगर ये चर्चा डिबेट पे, ये चर्चा का विषय बन सकता है, तो आप सोचिए, दिल नहीं, दल नहीं, कुछ और मिलने वाला है। अगर तीसरे एजेंडे पे सब लोगों का समन्वय बैठ गया कि सभी एजेंसियों का जो कार्य है वो बंद करवा दिया जाए, या हमारे खिलाफ जो भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं अगर वो बंद हो जाते हैं, तो हमारा गठबंधन टूट सकता, नहीं तो हम तो मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सबका एक ही एजेंडा है। एजेंडा केवल भ्रष्टाचार है, कोई एजेंडा नहीं है। और भ्रष्टाचार के बचाव में हर व्यक्ति दूसरे का सहारा लेना चाह रहा है। केजरीवाल साहब को अध्यादेश के ऊपर दिल्ली कांग्रेस का ये कहना है कि केजरीवाल साहब को के अध्यादेश का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। अब बताइए, आप अगर वो समर्थन करने को तैयार नहीं है तो किस तरीके का दिल मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता दीदी ने जिस तरीके का वायलेंस पश्चिम बंगाल के अंदर किया है वो लोकतंत्र की हत्या है। तो सोचिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नीचे बैठकर केवल तमाशा देखना है, या दीदी का जो लीडरशिप है उसको तमाशा देखना है? ये तमाशा देखने के लिए कार्यकर्ता छोड़ दिए गए हैं, निजी महत्वाकांक्षाओं को हावी कर दिया गया है। भाई, कार्यकर्ताओं ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया ना, उनका क्या कसूर था? आपके भ्रष्टाचार की वजह से उनको सेक्रीफाई क्यों करना पड़ रहा है? तो सीधी सीधी बात है, छोटा दल बड़ा दल, छोटी हैसियत, हमारी हैसियत ज़्यादा, हमारे भ्रष्टाचार ज़्यादा या आपके भ्रष्टाचार ज़्यादा, इसके अलावा कोई इशू नहीं रहने वाला है। और जेटली साहब आप हैसियत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश में नहीं दुनिया में। जेटली साहब आप हैसियत की बात कर रहे हैं, तो 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों की मैं बात करूं तो जो वोट शेयर था उसमें 38% वोट बीजेपी को मिले थे, 45% एनडीए को मिले थे। ये जो 55% वोट है जो बिखरा हुआ था 2019 में, अगर वो एकजुट हो जाता है तो दिक्कत तो हो सकती है ना बीजेपी को। आप करके देखिए एकजुट, ये 20% पर ना सिमट जाए, क्योंकि जनता को ना समझाए क्या आपने? ये बंटवारा करने की कोशिश जरूर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला ना अजय जी ने कि हम जातीय जनगणना के फेवर में हैं। जातीय जनगणना का मतलब ही सीधा सीधा ये हो गया, जनगणना होगी नहीं होगी, प्रोटोकॉल कैसा रहने वाला, उसको किस तरीके से करवाया जाएगा, लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडा केवल एक ही है, जातियों का बंटवारा। और जातियों का जितना बंटवारा होगा उतना इनको लाभ मिलेगा। लेकिन वो बदला हुआ भारत है। अब आपने देखा 2014 के बाद से जातियों की दीवारें तोड़ी हैं जनता ने।
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बाजुओं को मजबूत करने के लिए अपना मैंडेट अगर किसी को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो ये बंटवारा जो करने की कोशिश की जा रही है, ये बंटवारा देश की जनता नहीं होने देगी। नहीं तो और जो यही तो धर्म कहा के जा रहा है आधार कि पर बीजेपी राजनीति धर्म की सियासत आपने करती कर्नाटका में भी देखा। है, बीजेपी धर्म की सियासत करती है। इसके जवाब में अब विपक्ष जाति की सियासत ले आए, धर्म बनाम जाति के जरिए ये सियासी जंग होगी 2024 की। चलो, भारतीय जनता पार्टी धर्म की नहीं करती है, लेकिन तो मुंह से बोल करके जातियों की करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? और आपने बजरंग बली का नारा के अंदर कर्नाटक देखा में आपने भी दिया किस था। तरीके से देवेगौड़ा साहब की पार्टी को, मैं वही बता रहा हूं, आपने कर्नाटका में देखा किस तरीके से देवेगौड़ा साहब की का एक पक्का वोटर जो उनके विचारों से मेल रखता था और देवेगौड़ा साहब की नीतियों पर अपनी आस्था प्रकट करता था, उसने केवल 2 ऐसे वायदे कांग्रेस के जो पीएफआई ने अपनी मांग करी थी उसको अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बना करके उस पूरे वोट को पोलराइज करके ऐसी राजनीतिक पार्टी को दरकिनार कर दिया जो मूल रूप से कर्नाटका से आती थी। तो आप सोचिए, धर्म के आधार पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी या स्मार्ट तरीके से पोलराइजेशन मुस्लिम वोटों का कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आप ये सोचिए, क्या डिबेट के ऊपर आपको जनता देख नहीं रही होगी, समझ नहीं रही होगी कि एक तरफ तो आप धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें तोड़ने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता है जिसने महसूस किया है कि ये परिवर्तन देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। ठीक अब इस है, परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि कोई पार्टी धर्म के नाम पे सियासत